तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं नहीं हूं न्यूनमैन और आज की इस वाली वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर एनीमे जिसका नेम है सोलो लेवलिंग। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 1। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एक सोल्जर शिप के अंदर कैप्टन से कहते हैं कि हमें इन पर हमला करना चाहिए। उसका रिप्लाई करते हुए कैप्टन कहते हैं कि ये पॉइंटलेस है, हमारा कोई भी वेपन इन पर कोई असर नहीं करेगा, हमें ये हंटर्स पर ही छोड़ना पड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ हंटर्स बड़े आंट दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स हंटर्स पर हावी हो रहे होते हैं क्योंकि वो लो रैंक हंटर्स थे। एक हंटर मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं। उनमें से एक हंटर उन सब इंजर्ड हंटर्स को हीलिंग मैजिक से ठीक करने लगता है। एस रैंक हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को इजीली मार देते हैं। तभी वहाँ एक जाइंट व्हाइट आंट मॉन्स्टर आ जाता है, जिन्हें ये दोनों हंटर्स उस मॉन्स्टर को उनके ग्रुप का लीडर समझने लगते हैं बिकॉज वो ज्यादा जाइंट एंड पावरफुल है। लेकिन वो दोनों उस मॉन्स्टर को इजीली मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ और व्हाइट आंट मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो दोनों हंटर्स अपनी पावर बढ़ा देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेड एंड व्हाइट आंट मॉन्स्टर सिटी में आ चुके हैं और वहाँ बहुत सारे हंटर्स होते हैं, जिनमें से उनका गिल्ड मास्टर चोई होता है। और चोई उन मॉन्स्टर्स पर फायर अटैक करता है, जिससे रेड एंट तो मर जाती हैं, लेकिन व्हाइट एंट को कुछ नहीं होता। फिर चोई अपने हंटर्स को कमांड देता है और हंटर्स उन व्हाइट एंट पर अटैक कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करने वाले बहुत सारे पोर्टल्स अचानक दिखाई देने लगे। उन पोर्टल्स के दूसरी साइड अलग अलग वेराइटीज के जीव भरे हुए थे, जिन्हें मैजिक बीस्ट कहा जाने लगा। उन पर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता था और जो लोग इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। उन हंटर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से बांट दिया गया, जैसे S, A, B, C, D एंड E रैंक। जब ये पावर्स जाग जाती हैं, तो कितनी भी कोशिश करने पर इससे ज्यादा पावर्स नहीं मिल सकती। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पोर्टल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। वहाँ पोर्टल्स के पास एक किम नेम का पर्सन खड़ा होता है एंड एक वर्कर कॉफी देते हुए किम से आज की रेड के लिए गुड लक बोलता है। तभी वहाँ पार्क नेम का पर्सन आ जाता है। किम उससे कहता है कि मुझे लगा तुम हंटिंग से रिटायर हो चुके हो। पार्क कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से मैं नहीं आ सका। तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जिसका नेम संग जिनवू होता है और सभी लोग जिनवू से उसका हाल चाल पूछने लगते हैं, जिसको देखकर पार्क किम से बोलता है क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सब लोग उसे हेलो बोल रहे हैं। फिर किम हंसते हुए कहता है कि असल में इसका उल्टा है, उसका निकनेम द वीकेस्ट हंटर है, क्योंकि वो हम सब में से सबसे वीकेस्ट हंटर है। तभी जूही नेम की हंटर संग से कहती है कि तुम दोबारा इंजर्ड हो गए, तुम्हें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। उसके बाद जूही कहती है कि मैंने सुना कि तुम पिछले मिशन के बाद हॉस्पिटलाइज थे। जिनवू कहता है कि पिछले मिशन में सारे हाई रैंक हंटर्स थे, तो इसलिए वहाँ कोई हीलर प्रेजेंट नहीं। तभी डंजियन में जाने का टाइम हो जाता है। फिर वहाँ एक हंटर जिसका नेम सोंग चियूल है, वो अपने आप को आज की रेड का लीडर बताता है, क्योंकि वो उन सब हंटर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद सब लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी किम जाते जाते संग से कहता है कि तुम हमारे पीछे ही रहना और अपने आप को घायल होने से बचाना। फिर जिनवू अपनी पॉकेट से एक बेकार नाइफ निकालते हुए कहता है कि मैं इसे ही अफोर्ड कर सकता था, ये कुछ ना से तो बेहतर ही है, और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनका नेम गो है। गो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग अटेंड करके आ रहे थे। गवर्नमेंट चाहती है कि डंजियन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें मिल जाए एंड ये वही क्रिस्टल्स हैं जिसे सेल करके हंटर्स पैसे कमाते हैं। एंड ये क्रिस्टल्स उन मॉन्स्टर को मार के मिलते हैं, जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मारकर उससे एक क्रिस्टल ले लिया है। तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है एंड उसके अटैक की वजह से जिनवू का नाइफ ब्रेक होने ही वाला होता है। जैसे ही जिनवू उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, तभी उसका नाइफ ब्रेक हो जाता है एंड वो मॉन्स्टर उसके स्टमक पर अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। तभी पार्क आकर जिनवू को बचा लेता है। जिनवू को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन जूही वहां आकर उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बहुत इजीली मॉन्स्टर को मार रहे थे। हाई रैंक हंटर्स को मारने से और ज्यादा महंगे और कीमती जेम्स मिलते हैं, जिनसे ये लोग और पावरफुल वेपन बनाते हैं ताकि ये और पावरफुल हो और इजीली हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मार सके। डंजियन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स मिलते हैं
लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज एक न्यू पावर सोर्स की तरह करना चाहती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर, वाटर, विंड और जियोथर्मल पावर से काफी सस्ती और सेफ है, और ये ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करती। गवर्नमेंट मैजिक जेम्स एंड माना क्रिस्टल्स पे काम कर रही है कि कैसे वो इनका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स ने डंजिन बॉस को मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। जूही जिन्वो से कहती है कि उसे हंटर की जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जूही हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी और वो किसी दिन मारा जाएगा। इधर हंटर्स को मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल ज्यादा नहीं मिले थे, इसीलिए उनको आज कम पैसे मिलेंगे, और जिन्वो के पास बस एक ई रैंक एसन स्टोन होता है जिसके उसको बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। तभी उन सब हंटर्स को डंजन के अंदर एक और डंजन मिलती है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर सॉन्ग वोटिंग करवाते हैं कि कौन डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं, लेकिन वोट टाई हो जाता है। सिर्फ जिन्वो ने ही अभी तक वोट नहीं दिया होता है। जिन्वो सोचता है कि उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे चाहिए और अपनी बहन को कॉलेज भेजने के लिए भी, इसीलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। हंटर्स एसोसिएशन में शामिल होने के लिए इन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर के बारे में पता चलता है, और उसी के बेस पर इन्हें रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं। इन्हीं कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है, और मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है, और वो अपने वर्कर से कहता है कि वो हंटर्स का टैलेंट देखकर ही उनको हायर करे, चाहे उनकी एज बड़ी हो या छोटी। उनके ग्रुप में चाहिन नेम की हंटर बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे हैं। तभी एक हंटर जंप करके उनके हाथ से उस लेडी का पर्स ले लेती है, और वो दोनों चोर अपनी व्हीकल से गिर जाते हैं। वो हंटर उस लेडी का पर्स वापस कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि वो हंटर ही चाहिन है, जो कि एस रैंक हंटर है। फिर सब लोग चाहिन को घेर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से जंप करके चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी हंटर 40 मिनट से इस डंजन में चल रहे हैं, और गेट 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो उन हंटर के पास बस 20 मिनट ही बचे हैं। फिर जिन्वो जूही से सॉरी कहता है, क्योंकि उसने इस डंजन में जाने के लिए वोट दिया है। तभी जूही जिन्वो पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मरते मरते बचे हो, और फिर भी तुमने इस डंजन में जाने के लिए हाँ कर दिया। जिन्वो सोचता है अगर जूही उसके साथ नहीं होती तो वो आज मर जाता। जिन्वो जूही से सॉरी बोलता है, तो जूही कहती है कि वो उसे सॉरी के बदले डिनर डेट पर ले जाए। डंजन के एंड में हंटर्स को एक गेट मिलता है, जिसको खोलकर वो अंदर जाने लगते हैं। दूसरे सीन में वो न्यू हंटर को बताते हैं कि 10 साल के बाद भी इन्हें पोर्टल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब और क्या हो जाए। हंटर बनना बहुत ही रिस्की वर्क है, एंड वो बताते हैं कि जिंदा रहने के लिए उन्हें हर मिशन में चौकन्ना रहना होगा, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी हंटर्स एक बड़े से कमरे में आ गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टैचू रखे होते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर पुराने लग रहे थे। उन सब स्टैचू में से एक स्टैचू बहुत ही बड़ा था, जो कि थ्रोन पर बैठा था। वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है। उस जगह के सेंटर पर एक मैजिक सर्कल था। फिर उन्हें एक स्टैचू मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि ये जगह का नेम कार्टिनन टेम्पल है, और यहाँ आए लोगों को सबसे पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर उनकी तारीफ करनी चाहिए, और जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तभी जूही जिन्वो से कहती है कि उसने इस बड़ी स्टैचू की आईज हिलते हुए देखी है। वो कहती है कि ये स्टैचू हमें देख रहा है। तभी अचानक से दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर एक लड़की कहती है कि क्या हम ट्रैप हो चुके हैं। फिर एक हंटर उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो गेट को ओपन करने का ट्राई करता है, तभी गेट के पास खड़ा स्टैचू उसकी गर्दन काट देता है। सभी हंटर्स उसे देखकर घबरा जाते हैं। जिन्वो घबराते हुए कहता है कि जो आदमी अभी अभी मरा, क्या वो डी रैंक का था। जिन्वो सोचता है कि अगर ये स्टैचू मूव कर सकता है तो यहाँ के सभी स्टैचू मूव कर सकते हैं, मतलब कि ये हायर लेवल की डंजन है। तभी जिन्वो अपने पीछे मुड़कर उस बड़ी स्टैचू को देखता है। उस स्टैचू की आईज जिन्वो को देखती है, जिससे जिन्वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जिन्वो इससे पहले भी ऐसी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने फर्स्ट मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था, और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था। उसकी वजह से वो बहुत हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज था। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। उसके लिए लो रैंक डंजन में जाना भी बहुत खतरनाक है। जिन्वो के पास सिर्फ एक सस्ता सा नाइफ था, लेकिन उसके टूटने के बाद जिन्वो के पास अब कुछ नहीं है। जिन्वो के शूज भी बुरी तरह फट चुके हैं।
और वो इस डेंजरस जॉब से भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है एंड वो हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है ताकि उसे मॉन्स्टर को मारने की अपॉर्चुनिटी मिले। और ऐसे ही उसने उस ई रैंक के मॉन्स्टर को मारा था। तभी उस बड़ी स्टैचू की आइस से बहुत खतरनाक फ्लेम निकलती है। जिन्वो सभी को नीचे झुकने को बोलता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक हंटर मारा जाता है। जिन्वो जंप करके खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी हंटर बहुत ज्यादा डर गए थे। जिन्वो सोचता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। इसका मतलब वो और सभी हंटर्स मारे जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा सोलर लेवलिंग एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड ऐसे ही एपिसोड और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।